हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्लोबल आईडी इन्फो सॉल्यूशन। और इस सीरीज में हम स्टेप बाय स्टेप स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के सारे फीचर्स को डिटेल्स में समझेंगे ताकि आप इस सिस्टम को इजीली यूज कर पाओ एंड स्कूल के डेली ऑपरेशंस को फास्ट एंड एफिशिएंट बना पाओ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट पेमेंट्स के बारे में कि स्टूडेंट की पेमेंट की एंट्री किस तरह से की जाती है, व्यू किस तरह से किया जाता है, डिलीट किस तरह से किया जाता है, वो सारी चीजें। सो सबसे पहले आपको आपके यूजर नेम एंड पासवर्ड के थ्रू सिस्टम के अंदर लॉगिन कर देना है। फिर आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। अब आपको चले जाना है स्टूडेंट्स के अंदर। स्टूडेंट कॉर्नर के अंदर स्टूडेंट्स का ऑप्शन अवेलेबल है और उसी के अंदर पर्टिकुलरली हर एक स्टूडेंट्स की यहाँ पे पेमेंट्स की एंट्री आपको दिखाएगा। सो यहाँ पे देखो, जैसे कि रोहित है, रोहित के अंदर अपने पेमेंट्स में जाते हैं, यहाँ पे पेमेंट पे क्लिक करूंगा। सो उसका स्टूडेंट का नाम क्या है, उसका रोल नंबर क्या है, स्टूडेंट स्कूल की फीस कितनी है, डिस्काउंट कितना है, पेबल अमाउंट कितना है, पेड कितना किया हुआ है, पेंडिंग कितना है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सो यहाँ पे ऐड पेमेंट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही ऐड पेमेंट पे क्लिक करूंगा, मेरे को बता रहा है रिसिप्ट नंबर एंटर करने का, तो मैं यहाँ पे रिसिप्ट नंबर एंटर कर देता हूँ। कौन सी फीस टाइप है, अदर फीस एंड स्कूल फीस, दो ऑप्शंस अवेलेबल थे, तो उसमें से जो भी है स्कूल फीस एंड अदर फीस सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे स्कूल फीस सिलेक्ट कर लिया हुआ है। स्कूल फीस के अंदर मैं 5000 रुपीज उसकी स्कूल फीस का पे कर देता हूँ। एनरोलमेंट फीस 0, उद्योग फीस 1000 रुपीज एंड अदर फीस 500। ऐसे टोटल मैंने 6500 का पेमेंट कर दिया हुआ है। और उसके बाद वो किस मोड में पेमेंट कर रहा हूँ, जैसे कि कैश कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ या ऑनलाइन से, जो भी है यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे फिलहाल ऑनलाइन ट्रांसफर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ऑनलाइन ट्रांसफर के अंदर कौन सी बैंक से किया हुआ है, जैसे कि HDFC बैंक से, उसका ट्रांजेक्शन आईडी डाल देते हैं। अगर इमेज अवेलेबल हो तो इमेज यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो और सीधा सबमिट। सो यहाँ पे पेमेंट ऐड हो चुका है। सो आप देखोगे यहाँ पे पूरी डिटेल्स दिखा रहा है कि जैसे 12,000 था, 1000 डिस्काउंट, पेबल कितना था 11,000, उसमें से उसने पेड किया हुआ है 6,500। अब पेंडिंग 4,500 है। साथ में उसकी फीस की रिसिप्ट जनरेट करना चाहता हूँ, तो वो यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे ही रिसिप्ट पे क्लिक करूंगा तो दोनों लैंग्वेजेस के अंदर, जैसे कि ये फिलहाल इंग्लिश के अंदर हो चुका है, जिसमें स्कूल फीस कितनी है 5,000, एनरोलमेंट फीस 0, उद्योग फीस 1000 एंड अदर फीस 500। ऐसे करके 6,500 टोटल है। कौन से स्टूडेंट की है, रिसीव नंबर क्या है, कौन सी डेट को दिया है, कौन से स्टैंडर्ड से है, वो सारी चीजें यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आप सीधा इसको प्रिंट करवा सकते हो। डन। और गुजराती में चाहिए तो यहाँ पे गुजराती पे क्लिक करेंगे, मतलब अनदर ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो गुजराती के अंदर आपको प्रिंट निकाल के दे देगा। डन। और उसके बाद किसने कलेक्ट किया हुआ, तो वो भी यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे कि एडमिन में फिलहाल मैं एडमिन पैनल से कर रहा हूँ। अगर कोई एम्प्लॉय कलेक्ट कर रहा है और एम्प्लॉय ने एंट्री की हुई है, तो उसका नाम आएगा कि कौन से एम्प्लॉय ने यहाँ पे पेमेंट गेट किया हुआ है। डन। और उसके बाद कौन से थ्रू तो आ ही रहा है, वो भी पता चल जाएगा। डन। तो ये था पेमेंट का। सेम यही चीज मेरे को करनी हो एप्लीकेशन से, तो एप्लीकेशन के अंदर ये रहा ऑप्शन। एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे स्टूडेंट्स के अंदर, और स्टूडेंट्स के अंदर ये पूरा लिस्ट दिखा रहा है। सो रोहित नाम की जो एंट्री है फर्स्ट वाली, वो अपने सिलेक्ट कर लेते हैं। और उसके अंदर ये देखो पेमेंट का ऑप्शन दिया है, जिससे इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये पेमेंट में चले जाएगा। यहाँ पे कितना पेमेंट था, स्कूल फीस 12,000, डिस्काउंट 1,000, पेबल 11,000, पेड 6,500 एंड पेंडिंग 4,500। जो यहाँ पे डेटा देखने को मिल रहा था, सेम डेटा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक एंट्री भी दिखा रहा है। उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पे एड न्यू पे क्लिक करूंगा तो एक नई एंट्री करने का ऑप्शन खुल जाएगा, सेम उसी तरह से जैसे यहाँ पे था। सो मैं यहाँ पे एक नई एंट्री कर देता हूँ 491, और फीस की डेट सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि आज की डेट में पे किया हुआ है। और ओके कर लेता हूँ मैं। फीस टाइप कौन सा है, जैसे कि स्कूल फीस, और स्कूल फी के अंदर मैं अभी 500 रुपीज यहाँ पे पे कर लेता हूँ। और यहाँ पे पेमेंट मोड है, कैसे किया हुआ है, कैश कर लेते हैं और सबमिट नाउ पे क्लिक कर देते हैं। जैसे सबमिट नाउ पे क्लिक करूंगा, ये एंट्री और एक हो चुकी है। और यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे मैं जैसे ही रिप्लेस करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे दो एंट्रीज आ चुकी है। एक थी हमारी ऑनलाइन वाली 6,500 वाली, और दूसरी है 500 की। सो पेमेंट में पेमेंट रिपोर्ट पे जैसे ही क्लिक कर रहे थे, ये पूरा पेज ओपन हो रहा है। उसके अंदर सबसे लास्ट में देखेंगे तो और एक एंट्री बढ़ चुकी है अपनी पटेल रोहित की, जो दो एंट्री थी 6,500 एंड 500 की देखने को मिल रही है। सीधा फिल्टर करना हो तो यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन भी दिया हुआ है। सर्च बाय नेम करते हैं, जैसे मैं रोहित सर्च करूंगा और सर्च जैसे ही बटन पे क्लिक करते हैं, देखो रोहित की एंट्रीज दिखा रहा है दो। और इसको मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ तो डाउनलोड भी कर सकता हूँ। डाउनलोड डेटा पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये PDF जनरेट होके डाउनलोड हो जाएगी। देखिए, सो रोहित की एंट्री हो चुकी है। यहाँ पे मल्टीपल फिल्टर्स का ऑप्शन अवेलेबल है। सो मैं यहाँ पे ऐसा चाहता हूँ कि आज के डेट में किसने पेमेंट किया हुआ है वो सिलेक्ट करना है, तो 7 डेट सिलेक्ट की, सर्च करेंगे तो 7 डेट की पेमेंट की एंट्री आ चुकी है। क्लियर सर्च करते हैं। अगर मेरे को पर्टिकुलरली किसी और डेट का फाइंड करना है, जैसे कि 4 तारीख को किसी का पेमेंट आया है,
तो 4/5 को देखो स्त्री विवेक का पेमेंट आया था, स्कूल फीस आई 250 रुपीज एंड किससे पेमेंट किया गया है, चेक से पेमेंट किया गया है। सो मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है, क्लियर सर्च करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट डेटा फ्रॉम है, पेमेंट डेटा टू है, मतलब पर्टिकुलर किसी डेट पीरियड के बीच में फाइंड करना हो तो भी कर सकते हैं। इवन मेरे को स्कूल फीस ही फाइंड करनी है कि कौन सी कितनी स्कूल फीस आई है, वो सर्च करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग स्कूल फीस वाला सारा डेटा दिखा देगा। अगर मेरे को अदर फीस का फाइंड करना है तो अदर फीस सिलेक्ट करेंगे और सर्च करेंगे, तो मेरे को यहाँ पे अदर फीस का डेटा दिखा रहा है। डन। उसके बाद एक्सपेंस मेथड भी अवेलेबल है, कैश का पेमेंट किसका किसका आया हुआ है वो भी सर्च करो, तो यहाँ पे अदर पेमेंट्स के साथ साथ कैश पेमेंट कितने दो लोगों ने किया हुआ है, 150 रुपीज एंड 500, और डाउनलोड डेटा पे क्लिक करेंगे तो वो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। तो यहाँ पे टोटल भी दिखा रहा है, टोटल अमाउंट कितना है 200 रुपये, कौन सी डेट को डाउनलोड किया गया था रिपोर्ट, और उसके अंदर कौन सी डेटा है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ये था पेमेंट का रिपोर्ट। उसके साथ साथ यहाँ पे फीस रिपोर्ट भी अवेलेबल है। सो फीस रिपोर्ट के अंदर देखोगे तो यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स का लिस्ट आ जाएगा, जैसे कि पर्टिकुलर ये सारे स्टैंडर्ड्स का है। स्कूल फीस में देखोगे तो ये टोटल इतनी टोटल फीस है, उतना डिस्काउंट है, उतना टोटल पेबल अमाउंट है, ये सारे स्टैंडर्ड्स का है। सो फिलहाल मैं यहाँ पे एक सिलेक्ट कर लेता हूँ रोहित का। देखो जैसे कि रोहित दिखा रहा है, 8 स्टैंडर्ड के अंदर रोहित है, उसका रोल नंबर ये है, उसकी टोटल फीस 12,000 थी, उसमें से डिस्काउंट 1,000 था, टोटल पेबल फीस कितनी थी 11,000 थी, उसमें से पेड उसने 7,000 किया हुआ है, अनपेड 4,000 है, और अदर फीस 2,000 है, उसमें से अदर में 0 पे किया हुआ है और पेंडिंग 2,000। तो ये पूरा डेटा मेरे को एक ही रो के मतलब एक ही टेबल के अंदर देखने को मिल जाएगा। फिल्टर कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे कि 12th कॉमर्स वाले को ही फाइंड करना है तो 12th कॉमर्स वाले में टोटल फीस इतनी है, देखो 1200 टोटल कितना होता है 4,800। तो यहाँ पे टोटल दिखा रहा है कि ये 12th स्टैंडर्ड से 4,800 पेमेंट लेना निकल रहा है, जिसमें से पेड 1,350 हो चुके हैं और बाकी कितना 3,450 लेने का है। और सेम अदर फीस के अंदर दिखा रहा है। अगर मैं किसी और स्टैंडर्ड का देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे 8 स्टैंडर्ड का सर्च कर लेते हैं। तो मेरे को यहाँ पे 8 स्टैंडर्ड के अंदर जो भी डेटा था जैसे कि 12,000, तो उसके अकॉर्डिंग ये मेरे को पूरा डेटा दिखा रहा है। सो फिल्टर करना हो तो यहाँ से फिल्टर का भी ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी रोहित है, ये आ गया है। अगर मैं इसको डाउनलोड भी करना चाहता हूँ तो यहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन दिया गया है, तो फीस रिपोर्ट सीधा यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। देखो पीडीएफ के अंदर जनरेट हो चुका है। अगर मैं उसको क्लियर कर लेता हूँ यहाँ से और पूरा सबका सब डाउनलोड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लियर सर्च पे क्लिक करेंगे, सारा डेटा आ चुका है। अब इसको भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन दिया गया है, सीधा जिसके ऊपर क्लिक करेंगे ये रिपोर्ट डाउनलोड हो चुका है। सो यहाँ पे टोटल आ गया है, स्कूल फीस कितनी है, कौन सी डेट को डाउनलोड किया गया है, अदर फीस का क्या है, और ये सारे डेटा आपको देखने को मिल जाएगा। डन। सो फिलहाल हमने देखा कि किस तरह से स्टूडेंट का पेमेंट ऐड कर सकते हैं, अपडेट किस तरह से किया जाता है। अगर स्टूडेंट का पेमेंट डिलीट भी करना चाहता हूँ तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ स्टूडेंट्स कॉर्नर के अंदर वापिस, और स्टूडेंट्स के अंदर जाऊंगा जहाँ पे मैंने पेमेंट्स की एंट्री की थी, और यहाँ पे देखो डिलीट का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ से अपने क्या कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि मैं 500 की एंट्री डिलीट कर देता हूँ, जैसे ही डिलीट करेंगे सो यहाँ पे डेटा डिलीट सक्सेसफुली, और यहाँ पे अपडेट हो चुका है कि पेड अमाउंट कितनी है 6,500, जबकि पहले क्या थी 7,000, क्योंकि 500 की एंट्री डिलीट कर दी तो उसकी वजह से क्या हो गया है 6,500 हो चुका है। सो हमने यहाँ पे ये देख लिया कि पेमेंट किस तरह से ऐड किया जाता है, इसकी पीडीएफ किस तरह से जनरेट किया जाता है, रिसीप्ट किस तरह से जनरेट किया जाता है, रिपोर्ट्स किस तरह से गेट किया जाता है, इवन पेमेंट वाई पेमेंट का रिपोर्ट से है, फीस का रिपोर्ट है उसको भी डाउनलोड किस तरह से किया जाता है। अगेन पेमेंट का डेटा डिलीट करना है तो किस तरह से कर सकते हैं, और उसके बाद एप्लीकेशन के थ्रू भी मेरे को पेमेंट करना हो या उसका डेटा व्यू करना है तो वो किस तरह से करता हूँ, वो सब हमने इस वीडियो में देखा हुआ है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के और भी फीचर्स के बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।